अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कुछ फाइनल रिमार्क्स मैं देना चाह रहा हूँ आपको KNN के हवाले से। एक तो इसमें फीचर स्केलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, तो इनको वन बाय वन देखते हैं। फीचर स्केलिंग जो है ये काफ़ी जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं और KNN जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है। हमें फीचर स्केलिंग या फीचर स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो करने की ज़रूरत होती है। हाँ, पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि फ़ीचर स्केलिंग होती क्या है। फ़ीचर स्केलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास 3 पर्सन्स का डाटा है जिसमें उनकी हाइट है जो कि इंचज़ में और सेंटीमीटर्स के अंदर है और इसी तरह से उनका वेट है जो कि पाउंड्स के अंदर है। अब अगर मैं एक पर्सन जो है उसकी जो हाइट है इंचज़ के अंदर, यानी कि ये वाला जो फीचर है, और जो उसका वेट है, इन दोनों फीचर्स की बेस पे अगर मैं डिस्टेंस कंप्यूट करता हूँ पर्सन्स का आपस में कि ए का बी से कितना डिस्टेंस है, ए का सी से कितना है और बी का सी से कितना है, तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ए का बी से डिस्टेंस जो है यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 10.77 है, ए से सी का जो डिस्टेंस है वो 22.14 है और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 11.4 है। तो इन दोनों फीचर्स की बेस पे हमें ये पता चल रहा है कि काफ़ी हद तक जो पर्सन सिमिलर हैं आपस में वो जो हैं वो ए और बी हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो सबसे कम आ रहा है। अब हम ये करते हैं कि हम दूसरे दो फीचर्स ले लेते हैं। हम हाइट ले लेते हैं सेंटीमीटर के अंदर और वेट जो है वो उसी तरह से हम रखते हैं, ठीक है। तो अब अगर दोबारा हम इनका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालें ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ, तो अब आप ये देखेंगे कि अब जो सबसे कम वैल्यू है यहाँ पे वो बी और सी के दरमियान है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से पता क्या चला हमें कि जब हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्केलिंग यूज़ करते हैं, अगर हमारी कोई वैल्यू जो है वो हंड्रेड्स में है और कोई जो है वो लेट्स से फ्रैक्शंस में है, पॉइंट्स में है, तो वहाँ पे KNN एल्गोरिदम जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सफ़र कर सकती है, क्योंकि वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है जो या जो भी डिस्टेंस की मेजर यूज़ करता है वो इफ़ेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ द स्केलिंग ऑफ द फीचर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक आसान सा काम ये कर सकते हैं कि हम जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं, यहाँ पे ये जो वाले दो फीचर जो हैं वैसे रिडंडेंट हैं, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये दो फीचर्स हैं, तो इन दो फीचर्स को हम क्या कर सकते हैं कि हम कहें जी कि इस फीचर को भी 0 और 1 की रेंज में ले आओ और ये वाला जो फीचर है इसको भी 0 और 1 की रेंज में ले आओ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो फीचर्स हैं ना वो ये ऐसे नहीं होगा कि एक फीचर का ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, दूसरे का कम इम्पैक्ट आएगा हमारे क्लासिफिकेशन पे। सारे फीचर्स जो हैं वो एक ही स्केल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी KNN एल्गोरिदम को यूज़ करें तो एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप आप जो है वो इस पे फीचर स्केलिंग जो है वो डाटा सेट पे अपने अप्लाई कर लें। अच्छा, फीचर स्केलिंग जो है वो दो तरह से आप कर सकते हैं। पहला मिन मैक्स स्केलर है। मिन मैक्स स्केलर में क्या होता है कि जिस फीचर को आप स्केल करना चाह रहे हैं उसका मिनिमम से उसको माइनस करें, यानी कि हाइट से अगर करना चाह रहे हैं तो हाइट वाले फीचर के अंदर देखें कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो सारी हाइट की वैल्यू को उस मिनिमम वैल्यू से माइनस कर दें और देन आप डिवाइड कर दें उसको हाइट की उसी फीचर की मैक्सिमम माइनस उसी फीचर की मिनिमम वैल्यू के साथ। तो इस तरह से आपके पास 0 और 1 के दरमियान जो है वो वैल्यूज़ उस फीचर की आ जाएंगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं मिन मैक्स स्केलर। दूसरा जो तरीका है दैट इज़ स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर हम क्या करते हैं कि उस फीचर का, जैसे हाइट के लिए अगर हम हाइट को स्केल कर रहे हैं तो उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं और देन उसको माइनस कर देते हैं उस फीचर की हर वैल्यू को उसके मीन से और डिवाइड कर देते हैं उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इस तरह से भी आपका जो डाटा है वो स्केल हो जाता है। दोनों तरह की मेजर्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली ये सेकंड के अंदर कि आपका जो मीन है वो 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्केलर।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए जब भी आपने KNN एल्गोरिदम को अप्लाई करना है, तो फीचर स्केलिंग पहले आपने करनी है। अच्छा, अब फाइनली हम आ जाते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ KNN एल्गोरिदम। तो स्ट्रेंथ्स जो हैं, इसकी सबसे मेन स्ट्रेंथ यही है कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने देखा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको फ़ौरन समझ आ गया होगा कि KNN एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से काम करता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सिंपल सा इसके जो हाइपर पैरामीटर हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस सेट करें, के की वैल्यू सेट करें एंड यू आर गुड टू गो। और फिर ये एक अच्छी बेसलाइन भी प्रोवाइड करता है कि इसके ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ मिनिमम रिजल्ट्स मिल जाएं कि जी ये रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, और देन हम उस रिजल्ट से आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट और जो एल्गोरिदम्स हैं, जो अच्छे एल्गोरिदम्स हैं और रोबस्ट एल्गोरिदम्स हैं, उनको आप यूज़ करके फर्दर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बेसलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसकी वीकनेसेस में फॉर लार्ज सैम्पल्स द परफॉर्मेंस ऑफ KNN डिग्रेड्स। इसकी परफॉर्मेंस लो है, क्यों? क्योंकि ये अगर हमने हमारे पास 1 लाख लेट्स से एग्जांपल्स हैं, तो ये 1 लाख एग्जांपल्स के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। और ये 1 लाख एग्जांपल्स को मेमोरी में लोड भी रखेगा, और मेमोरी भी आपकी जो है वो साथ में यूज़ हो रही होगी, और फिर 1 लाख एग्जांपल्स के साथ कंपेयर भी करेगा, ठीक है। और देन उन 1 लाख एग्जांपल्स की बेस पे जब कंपेयर करेगा, तो फिर वो सॉर्ट करेगा उन वैल्यूज़ को, और उसके बाद देखेगा कि टॉप पे 3 नियरेस्ट कौन से हैं या 5 नियरेस्ट कौन से हैं। तो इसलिए ये काफ़ी जो है वो स्लो है। फिर इसमें कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ डिमेंशंस बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। क्योंकि लार्ज डिमेंशंस के अंदर जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। कुछ डायमेंशंस के अंदर हो सकता है कि वो एग्जांपल जो है आपके ट्रेनिंग डाटा के नज़दीक हो, लेकिन कुछ डायमेंशन में वो दूर चली जाए। तो इस तरह से वो मोस्टली ऐसे होता है कि सारी डायमेंशंस के अंदर आपको वो नज़दीक कोई एग्जांपल नहीं मिलती, और डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होती है। और इसके अलावा ये स्पार्स डाटा पे भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। स्पार्स डाटा से ये मुराद है कि अगर आपके डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो एक्स का जो मैं आपको बता रहा था, एक्स का जो आपका मैट्रिक्स बनता है इनपुट फीचर्स का, अगर उसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो फिर भी KNN जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो ये कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स थे KNN के। इसके बाद हम जो है कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से हम KNN एल्गोरिदम को जो है वो sklearn लाइब्रेरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं।